बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 9 के गेस्ट पेपर से रिलेटेड। केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के केमिस्ट्री के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगी अच्छे से। जितनी भी कंप्लीट वीडियो है पूरी अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको इस पे पता चल जाएगा कि आपको पेपर में क्या याद करना है और क्या नहीं। इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, मुझसे आप कांटेक्ट करोगे तो वहां से आपको पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल मिल जाएगी। सही है, तो जितने भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए हो वो वहां से मिल जाएगी, और गेस्ट पेपर जितने भी है वो यहाँ से आप अच्छे से इसको व्यू कर सकते हो कि क्या क्या पेपर में इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। केमिस्ट्री क्लास 9 कराची बोर्ड टारगेट पेपर 2023। तो अगर आपने पेपर में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, पेपर होता है 60 मार्क्स का। तो जब आपने 60 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपने कंप्लीट चैप्टर्स बुक को कंप्लीट करना है। 60 मार्क्स का टारगेट है, 60 से आउट ऑफ 60 लेने हैं, 60 आउट ऑफ 50 में लेने हैं। तो उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला टारगेट तो है जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो लर्न प्रॉपर करने। सेकेंडली न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 5 ईयर को बिल्कुल भी अभी नहीं करना। 5 ईयर या 10 ईयर जो भी है उसमें से लास्ट 3 ईयर्स उनको आपने इन दोनों को करने के बाद प्रैक्टिस सॉल्व करना है। उससे याद नहीं करना, प्रैक्टिस सॉल्व करना है। ये बात अपने जहन में रखो। 5 ईयर जो होती है वो सॉल्व प्रैक्टिस के लिए होती है, ना कि उससे याद करा जाता है। सही है। इसके अलावा चौथे नंबर पे आप करोगे जितने भी आपको स्कूल्स कोचिंग के जितने भी पेपर मिलते हैं उनको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करोगे। जो पेपर्स हैं उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। सही है। तो इसको करने के बाद उसको करोगे, वो क्वेश्चन जो इसमें नहीं है दूसरे पेपर में, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। फिर आप जाके 60 के करीब, 60 आउट ऑफ 60, 69, 59, 60 से 59, 58, 57 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। सही है। तो सबसे पहले चैप्टर में आपके पास है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वैसे तो एग्जाम में अगर आता है तो कोई भी नेम लिख के नहीं देता, 4 भी लिख के दे सकता है और नेम लिख के भी दे सकता है। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा जितनी याद कर सको उतनी याद करोगे, लेकिन मिनिमम 4-5 याद करोगे। मुस्लिम साइंटिस्ट जितने भी हैं उनके कंट्रीब्यूशन, और नॉन मुस्लिम जो है ना वो सारे एमसीक्यूज में आते हैं, तो उसको आप एमसीक्यूज के हिसाब से प्रिपेयर करोगे। फिर डेफिनेशन है मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। ये भी ज़्यादातर एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस बिटवीन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करोगे। डिफिनेशन बिटवीन आइन, कैटाइन, एनाइन है। इसके अलावा इनकी एग्जांपल्स हैं। ये कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। तो इन दी एंड इस चैप्टर को कंट्रीब्यूट करूं तो इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल जो है वो डिफरेंस बिटवीन या केमिस्ट्री की डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 एग्जाम के अंदर शॉर्ट में ही आता है बोर्ड में। सही। अगर आपके स्कूल के प्रिपरेशन पे टेस्ट है तो उसके लिए भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। सही है। तो किसी भी स्कूल के प्रीलिम के पेपर अगर टीचर सोच समझ के तरीके से पेपर बनाते हैं तो वो इसी अकॉर्डिंग बनता है। बहुत सारे टीचर बगैर सोचे समझे सिर्फ कॉपी को देखते हैं कि भाई कॉपी में क्या क्वेश्चन है वो कराते हैं, फिर वो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन पक्की नहीं होती। तो बोर्ड की प्रिपरेशन, और वो स्कूल जो अच्छे से पेपर बनाते हैं उनके पास जो टीचर हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, वो इसी अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे। जो अनप्रोफेशनल टीचर होगा वो फिर इससे हट के पेपर बनाएगा। और बोर्ड के अंदर तो प्रोफेशनल बनते हैं, स्कूलों में अनप्रोफेशनल टीचर बहुत होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें चैप्टर नंबर 2, तो सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन्ग का सवाल है। सही है। उसके बाद एक और लॉन्ग का सवाल इस चैप्टर में है, रदरफोर्ड। ये दोनों लॉन्ग के सवाल हैं। नील बोहर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की डेफिनेशन चैप्टर 1 में भी थी, मैंने वहां नहीं इंक्लूड की, यहाँ लिख दी। सही। फिर रदरफोर्ड पूरा जो इसका एक्सपेरिमेंट है पूरे कंक्लूजन वगैरह के साथ। राइट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नील बोहर पोस्टुलेट है। फिर आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम, क्लोरीन सबके दिए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज या कॉन्सेप्शनल सवाल में है, कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। फिर सिचरो डेंजर एटॉमिक मॉडल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के लिए। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, बहुत कॉन्सेप्शनल चैप्टर है।
कॉन्सेप्शनल इस वजह से कि इसको अगर आप समझ के याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, और एग्जाम में इसके सवाल भी कॉन्सेप्शनल करके देते हैं। सही है। तो जो लर्निंग क्वेश्चन है इसमें डॉबरिनियर ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैंडली प्रोडक्ट लॉ, मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की स्टेटमेंट्स हैं। सही है। जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो करनी है। फिर डिस्कस पीरियड्स इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पीरियड तक हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं, 1 4 7 8 ग्रुप। डिस्कस द डिटेल लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं बाकी सब्जेक्ट के वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की मैंने इस तरह वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल। लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। इनकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ट्रेंड्स दिए हुए। सही। अगर आपको इसमें से नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ नोट्स मेरे पास मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर आप मुझे नोट्स प्रोवाइड करते, तो पीडीएफ नोट के कोई चार्जेस नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे, आप जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ग्रुप आ जाएगा, लिंक आपके पास, उसको आप ज्वाइन कर लो। नोट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के कोई चार्जेस नहीं है, ग्रुप में ऐड होने के कोई चार्जेस नहीं है, तो ज़रूर ग्रुप में ऐड हो कि जितनी भी अपडेट हो आपको ग्रुप से मिलती जाए। पीडीएफ नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हो मैसेज करके। फिर चैप्टर 4 की बात करें, केमिकल बॉन्ड। डिफाइन केमिकल बॉन्ड, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। लास्ट ईयर आया हुआ सवाल है 2022 में 23 में, लेकिन इस बार भी इंपॉर्टेंट है ये। कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी टाइप, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना कम इंपॉर्टेंट है लेकिन करना वाला सवाल है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, दोनों भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। लॉन्ग में अगर सवाल देगा इनको तो इनको मिक्स करके सवाल दे सकता है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो ज़्यादा चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो चीज़ें हैं इनमें से ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। डिफरेंशिएट बिटवीन की बात करें तो एक ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉपिक बात करें तो कम इंपॉर्टेंट में है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ वाले, और ये कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको ऊपर बात बताई, अगर आपको स्कोर अच्छे करने मार्क्स तो इनमें से आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 6 में आए, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये सवाल है और एक क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। चैप्टर 7 के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आ सकता है और सिंगल भी। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शन, फ्राडे लॉज हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। और अगर मैं बात करूं ड्राई सेल और लेड में, तो इस बार के लिए ड्राई सेल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है ये सवाल। फिर अगर बात करें कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट सवाल। कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल, इसका मतलब 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। ये चीज आप पिछले चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हो, तो अगर चैप्टर नंबर 4 की चीजें आपने अच्छे से पढ़ी है, समझी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पर आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो और बहुत इजीली लिख सकते हो। गिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड इट्स यूजेस, इनमें से कोई एक सवाल तो आएगा ये वाला, और भी एक दो चीजें दी, मैग्नीशियम और दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है, सो मैग्नीशियम भी कर लेना इसमें से। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन सिल्वर या गोल्ड, दोनों में से चांस है कि कोई एक आ जाए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलोजन है, ये इंपॉर्टेंट है, गिव द केमिकल रिएक्शंस। ये हमारे पास थ्योरी थी जितनी भी मैंने आपको केमिस्ट्री के बता दी। उसके बाद न्यूमेरिकल साइड आते हैं, न्यूमेरिकल साइड तो सारी कंप्लीट करोगे। एग्जाम में 2 या 3 न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल का चांस नहीं है, लेकिन इनमें से आएंगे। न्यूमेरिकल समझने हो तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वीडियो भी रख दूंगा, कि अगर किसी को न्यूमेरिकल समझने, इनमें से कोई भी सारे न्यूमेरिकल के मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो और उसके लिंक रखे, वहाँ सब अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई, तो वहाँ मिल जाएगी। तो जितने भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे। तो ये आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन थी 2024 की। गेस्ट पेपर बहुत अच्छे से ये
इनको करिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, तो आपके मार्क्स 60 के अराउंड आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करने के बाद, जैसे मैंने बताया, लर्निंग करोगे न्यूमेरिकल, फिर लास्ट 3 ईयर को प्रैक्टिस करोगे, जितने भी पेपर्स आपको कोचिंग वगैरह के मिलते हैं जिनके भी, उनको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो, फिर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन चैप्टर वाइज तैयारी करो, बीच बीच में से तैयारी मत करना, सही है। तो मेरे चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दूसरे गेस्ट पेपर की होगी, तो सारे गेस्ट पेपर मेरे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएंगे इंशाल्लाह।